इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फॉरवर्ड्स और मीम्स आती हैं, अगर उन्हीं से पैसे आने लग जाएं तो कितना मज़ा आएगा। आज उस मज़े को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आपको मिलवाएंगे ब्रदर सिस्टर डुओ चरणजीत सीजे मेहता, जैसे आप उनको जानते हो, एंड हिज सिस्टर संजना, जिन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी सेट की है। ये खुया मलकाना गांव से हैं, वहाँ से मंडी दबवाली मूव हुए जो बठिंडा के पास है, एंड नाउ दे मूव टू फरीदाबाद। एंड सोचिए, पहली बार जब सैलरी आई तो 6,000 रुपये महीना, और आज ये कमा रहे हैं 3-4 लाख रुपए एक महीने का। लाइफ चेंजिंग अमाउंट। एंड नॉट ओनली दैट, घर बनाया, गाड़ी ली, सारा कुछ सेटअप किया। सो वेलकम टू द शो चरणजीत एंड संजना, हाउ आर यू बोथ डूइंग? Yeah, going good. Thank you. ब्रदर सिस्टर डुओ से मैं तो एक्चुअली पहले कभी नहीं मिली, सिर्फ अंबानीज के बारे में सुना है और बाकियों को मैं नहीं जानती। बट हाउ इज इट टू वर्क टुगेदर? एंड थोड़ा पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। मे बी संजना, आपसे शुरू करते हैं कि आप कहाँ पे बड़े हुए, कैसे आगे आपकी जैसी थोड़ी जर्नी रही, दोनों से सुनते हैं। एंड गाइज, दे आर फ्रॉम खुइया मलकाना, एक छोटा सा विलेज है भटिंडा के पास, राइट? डब्बोवाली के बाद। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, टेल अस अबाउट इट। मैं गाँव से खुया में काना गाँव था। हाँ, उसके बाद वहीं पे गवर्नमेंट स्टडी स्कूलिंग गवर्नमेंट से हुई। ठीक है। देन अभी उसके बाद हमने शिफ्ट किया नियर उनके पास ही, स्मॉल सिटी थी मंडी डबवाली। अच्छा, मंडी डबवाली उस खुया मलकाना के पास थी, ठीक है। छोटी सी। तो वहाँ पे मतलब सब कुछ ये था, सेटिंग वेटिंग हुई सारी। तब हम मतलब बहुत खर्चा भी सोच समझ के करना पड़ता था, तो ऐसा अच्छा। था। और तो आपके फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मम्मा है, बड़ा भाई है, वो मैरिड है, उनकी एक बेटी है। अच्छा, और ओके। वैसे तो आप मेरी या अच्छा। सो फादर आपके काफ़ी पहले 3 years. 3 इयर्स हो गए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे ही आई। ओके, व्हाट अ टफ प्लेस टू बी एक्चुअली फॉर किड्स एज वेल। तो उस समय आप कितने बड़े थे व्हेन योर फादर पास्ड अवे? 24. 24। अच्छा, और आप उस समय क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे? अच्छा, ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू चरणजीत? मैं भी एक्चुअली खुया मलकाना, आपने जो नाम लिया है, हाँ। ये एक छोटा सा गांव खुया है। मलकाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाम। कभी सुना नहीं हम मैंने बहुत पहले। स्किप करते हैं कि ना बोलना पड़े। खुया मलकाना से आप मंडी डब्बोवाली से फरीदाबाद। से फरीदाबाद, या ओके। ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन हो रही है एक एक स्टेप में। या तो हमारी एक्चुअली स्टडी जो हुई है प्रॉपर गांव से हुई है, तो हमने और गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। फिर मैंने मेरी जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, तो उसकी मेरी इनकम थी 6,000। और मेरे को ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में काम रहता था मेरा, तो हम वहाँ से मेरा जाना, डेली आना, फिर से ऐसा करके। और मतलब आपकी पहली जॉब में आप महीने का 6,000 कमाते, उसमें से भी मुझे अपना ट्रैवल अलाउंस वगैरह सब मैनेज करना होता था। तो ओवरऑल मेरे मंथ एंड में 3-3.5 हज़ार मेरे पास आता था। हाँ। तो मैं बहुत आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब मेरे को मैं 6,000 रुपये कमा पा रहा हूँ। तो 1 साल के बाद फिर मेरे को चेंज करने को, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था, ख़त्म हो गया था। हाँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 10 ईयर बैक्स मैंने MNC नोएडा में ज्वाइन करा, बार्कलेस, शायद आपने नाम सुना होगा। या ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी मेरी डबल हुई थी एक्चुअली में। मेरे इन हैंड जो आ रहा था, जहाँ पे 6 आ रहा था, वहाँ पे 12.5 कुछ ऐसा आ रहा था, 12,000 के समथिंग आ रहा था। और मैं तो और खुश हाँ। कि मेरी तो सैलरी डबल हो गई। या तो उसके बाद जैसे डबल होने के बाद मेरे को पता चला कि ये डबल हो गई। या देखे तो वहाँ इस NCR में बहुत कम सैलरी है, मतलब इतने में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बट हाँ, मेरे लिए ये था कि मेरे लिए डबल हो गई, तो मैं खुश था बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे 3-4 साल 5 साल ऐसे निकले, कोविड तक तो कोई ऐसा था बिल्कुल, मतलब मज़ा आई, सही था। और मेरी सैलरी इतनी ठीक है बढ़ रही थी, काम करने में भी मज़ा आ रहा था। तो कोविड के पहले तक आप बेसिकली महीने का 20,000 से कम कमा रहे थे? राइट, 20,000। वाओ, एंड 10x टुडे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आया। उसके बाद फैमिली सब वहीं थी, मेरी सिस्टर है वो भी वहीं पे होम टाउन में थे, डबवाली में, मतलब शिफ्ट हो चुके थे। और मैं अकेला यहाँ आता था और अपना कुछ जॉब करके महीने में वापस जाता था मैं वहाँ पे। और उसमें कुछ चीज़ें बनाने का मन था कुछ, कि मैं बनाऊँ अपने पैसे से। बट सैलरी ठीक थी, मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा बना पा रहा था, बट बड़ा स्लोली काम हो पा रहा था उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आया,
कोविड में वर्क फ्रॉम होम हुआ कुछ टाइम, तो मैं घर चला गया था वहाँ पे। तो जैसे ही घर गया उसके बाद थोड़ा सा देखा, यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते थे, तो देखा कि क्या होता है। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे नहीं पता था एफिलिएट क्या होता है, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैंने यूट्यूब चैनल बनाने के बाद मैंने अपनी टेक्निकल वीडियोस, कुछ मॉडिफिकेशन, गाड़ी बाइक ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन, मैं उसकी वीडियो बना के उस पर शेयर करता, कुछ अनबॉक्सिंग ऐसे ही कर दिया। तो मैं उस पर करा, उसके बाद मेरे को 1 साल के अंदर मेरे में उसमें 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए ऑर्गेनिकली प्रॉपर, मतलब कुछ मेरे को एड वेड्स कुछ नहीं। तो उसमें मेरी एक वीडियो ऐसी थी, मैंने अपने लिए परचेज करता था कुछ भी और मैं उसकी वीडियो बना के उस पर डाल देता। मेरी 2 वीडियो ऐसी थी, उसने मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया। अच्छा, हाँ। ये किस बारे में थी ये वीडियो जो इतनी अच्छी चली? जो साउंड बार आता है जैसे कुछ, मैंने खुद पर्सनली, मेरे को थोड़ा इस चीज़ों खरीदने का बहुत क्रेज है, तो मैंने इसको बाय करा था। और बाय करने के बाद सिंपल सी वीडियो बनाई थी मैंने और डाल दी, वो अभी तक भी अच्छे खासे उसमें सब। और आपने उसमें लिंक्स लगाए थे एफिलिएट? नहीं, कुछ नहीं लगाया मैं, कुछ भी, मेरे को पता ही नहीं था लिंक होता क्या है। आज तो हम कोई वीडियो देखे जो प्रोडक्ट का है और उसमें कोई लिंक नहीं लगे तो आई टेल देम यार क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो वैसे। फिर मैंने उसको बाद में Link लगाया लगाओ, जब मेरे को पता चला। मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, मोनेटाइज हुआ कि ऐसा हुआ। बट उसमें मेरे जो बड़े भाई हैं उनका मोबाइल फोन्स का काम था। अच्छा, तो वो उनका उस टाइम पे वो फ़ोन रात को सेल आती थी, तो वो बुकिंग करते थे उस टाइम पे। तो बुकिंग करते हुए वो बोलते थे कि तुम अगर, क्योंकि सेल आती थी, मुश्किल से 2 मिनट में स्टॉक आउट होता था सब कुछ, तो बोले कि मेरे लिए लगा देकर मैं तेरे को 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये पर पीस का दिया करूंगा। तो मेरी बहन को भी वैसे था कि लगाना है, ठीक है, ऑर्डर लगाने से लगाने आपने का। जर्नी शुरू करी? हाँ, Correct, लगाने ठीक से है। तो लगाते थे। ही वॉज ऑल्सो हैप्पी कि मेरा ऑर्डर लग रहा है। ये था कि मेरे को रात में लगाने पे अगर लग गया तो 500 रुपये बन रहा है, क्या बुरा है इसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसे मैं यूट्यूब पे था ही, तो मैं देखा कि ये ऑर्डर आ रहे हैं, किसी भी ग्रुप्स में आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं कि यहाँ से पता चल रहा है ये इन लोगों का जो आ रहा है इनको क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है। तो उस टाइम पे मैंने उनके कुछ एडमिन्स थे, मैंने 5-6 ग्रुप्स थे मेरे पास जो मैं लगाता था जहाँ से। मैंने उनके एडमिन से पूछा कि आप कैसे बनाते हो, क्या है, कुछ नहीं पता। किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, सीन करके छोड़ दिया बिल्कुल, भाई बताया नहीं किसी ने। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि हाँ अपना क्यों बताएं। तो फिर मेरे पास यूट्यूब था, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा एक्सप्लोर करा कि हाउ टू मेक, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स लिंक और क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसमें मेरे को कुछ पता चला। तो मैंने स्टार्टिंग में मेरे को जो पता चला था अमेज़न एसोसिएट का पता चला मुझे। तो मेरे पास उसमें देखा कि उसमें क्या क्या उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स होती है उसको अप्रूव करने के लिए। तो मेरे पास कुछ नहीं था, यूट्यूब चैनल था, मैंने उसको उसका जो था रेफरेंस दिया अपने चैनल का और मैंने छोड़ दिया। और उसके लिंक जो थे, मैंने जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी वही वाली कॉपी करके नया मैंने उसी वीडियो के नीचे लगाया। और वीडियो चल रही थी मेरे, अभी उस टाइम पे 2 महीने के अंदर, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं होंगे, तो लोगों ने वीडियो देख रहे थे, 4-5 चीज़ें बाई कर ली वहाँ से। और मेरे पास एक ईमेल आया कि आपका वो है सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। मैं कहा अच्छा ऐसा हो गया। फिर मैंने उसके बाद फिर देखा, वो तो था खाली अमेज़न का। तो वो जो फीलिंग है जब पहली बारी आपको ईमेल आती है कि यू हैव गॉट कमीशन फॉर एन ऑर्डर और आपको पता है कि आपने वो नहीं खरीदा, तो सडनली रियलाइजेशन होती है कि मैं नहीं खरीद रही, मैं पैसे नहीं खर्च रही, कोई और कर रहा है पर उसके लिए मुझे कमीशन मिल रही है। और वो जो फ्री का पैसा की खुशी होती है वो आपने एक्सपीरियंस करी होगी पहली बारी, तो कैसा लगा आपको? जब मेरे को फर्स्ट इनकम मेरी आई थी, वो आई थी 245 रुपीज़। ओके, पहली इनकम जो थी, तो मैं कहा 245 रुपीज़ मैंने कुछ करा नहीं, फिर भी आ गया। अब फिर वो था खाली अमेज़न का। अब बहुत सारे दूसरे भी हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब। मैं क्या अगर उनसे आ रहा तो इनसे भी आता होगा, बट इनका आए कैसे पता नहीं था। इनके affiliate links कहाँ से हैं? कहाँ तब से? आपने इनको discover तो किया? मैंने एक कैश करो आप में जो कैश करो है, मैंने उसके बारे में सुना था। पर उसमें था कि हम अगर हम लगा रहे हैं वो हमें फायदा है, पर हमें बाकियों से फायदा कैसे लेते हैं। तो फिर मैंने अर्न करो के बारे में देखा, तो अर्न करो को थोड़ा और एक्सप्लोर करा। तो बट उस टाइम पे जब अर्न करो के कुछ लिंक्स आ रहे थे, किसी ने बताया नहीं, खुद ही यूट्यूब पे देखा कि कुछ ऐसा होता है, तो इंस्टॉल करा। उसके बाद ऐप ऑर्डर वगैरह शुरू करे, मतलब लगवाने ही करे। 3-4 ग्रुप मेरे पास जो थे कुछ बाहर के, मेरे नहीं थे, बाहर ओपनली ग्रुप थे उसमें। और मैं क्या करता था, शेयर करने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा लंबा सोचा उस चीज़ को कि सब शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत कम लोग वो थे, कमा रहे थे अच्छा खासा, कंपटीशन नहीं था। मैंने उसी टाइम पे अपना ग्रुप बनाया, पहला ग्रुप बनाने के बाद मैंने अपने ग्रुप को भी प्रमोट करा।
और प्रमोट करने के बाद मैंने सेम डे मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाई अपने नाम की कि कुछ भी क्योंकि मोबाइल फ़ोन की मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने उस वे से उसको प्रमोट करा कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे 24/7 कभी भी मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो उसके बाद मैंने 1 ग्रुप बनाया, 2 बनाया, 5 ग्रुप मेरे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ कितने में। लोग थे? उस टाइम पे 256 ही आते अलाउड थे। होते थे। हाँ जी, अब तो ज़्यादा आने लग गए हैं, तो उस टाइम पे इतने होते थे। जैसे एक फुल हुआ दूसरा बनाया। तो आप क्या कह के लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन कराते थे, व्हाट्सएप ग्रुप? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना हम क्यों ज्वाइन करें और छोड़ के भी चले जाते हैं, तो आपने उनको रखा कैसे ग्रुप में इतना टाइम? नहीं, उनको क्या रखा मैंने, एक तो साथ में लिखा कि इस ग्रुप में आपको जो ऑफर्स रहेंगे सबसे पहले मिलेंगे, हर तरह के, खाली मोबाइल के नहीं, हर तरह के मिलेंगे। उसके बाद मैंने रखा कि आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी कोई टेक्निकली कोई इशू आता है, कोई भी इशू आता है, आप मेरे को ये मेरे नंबर पे ब्रॉडकास्ट में मुझे मैसेज करो, मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगा जो मेरी ब्रॉडकास्ट में होंगे। तो मैंने उस वे से अपना नंबर सेव करवाया लोगों के फ़ोन में। मैंने भी करा। उसके बाद जब ऐसे बढ़ने लगा, विद इन 5 to 6 मंथ्स में मेरे उस टाइम पे 20 ग्रुप मेरे बने थे। 20 ग्रुप बने थे, एक ब्रॉडकास्ट बना था, 1000-1200 लोग उसमें थे जो पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो चुके थे। मैं नहीं जानता था वो कहाँ से है, इधर से है, उधर से है। पर वो कहाँ से आए ग्रुप्स में? आपने कहाँ प्रमोशन करी उन ग्रुप में, उसी ओपन ग्रुप में, उसी ग्रुप में मैंने करा, लोग आने लगे, जैसे ग्रुप के रेफरेंस आए तो उसमें आने लगे, तो वहीं से मेरे को सब मेंबर्स स्टार्ट हुए मिलना। तो उसके बाद ब्रॉडकास्ट मेरी जैसे चालू हुई बनने के बाद वो कुछ उसमें हो गए कि सीजे मेहता कोई है, तो पर्सनली क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमा रहे थे ऑलरेडी ना, वो अपना काम कर रहे थे, बस उन्होंने लिंक शेयर करा, अपना कमाया, किसी को रिस्पॉन्स नहीं। जैसे मैंने किसी को पूछा 5 लोगों को कि भाई ये कैसे होता है, किसी ने नहीं बताया, तो मेरे को जिनका जो जो रिस्पॉन्स आ रहा था मैं उनको बता भी रहा था, तो उससे मेरा थोड़ा नेटवर्क अच्छा। अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आपके कितने ग्रुप्स हैं और कितने लोग हैं उसमें? अगर मैं बात करूं, हमारे 100+ ग्रुप, 100+ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, और हर ग्रुप में कितने लोग हैं? 500-600, 500-600। किसी में 800-900 भी हैं। तो ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से एंड मार्केटिंग ऑन ओपन व्हाट्सएप ग्रुप से आप कितने सारे ग्रुप्स बन गए? हाँ। दैट इज क्रेजी। तो मतलब 100 ग्रुप्स होना और उनको मैनेज करना, तो आप 100 ग्रुप्स मैनेज कैसे करते हो जाते हैं इजीली। हो जाते इजीली? आई नो कई लोग ऐसे हैं जो जाके अपने व्हाट्सएप पे रोज डिलीट करते हैं, मुझे ग्रुप में नहीं होना, क्योंकि मैनेज नहीं होते लोगों से ग्रुप्स। आप 100 मैनेज कर रहे हो। मेरे ग्रुप में अभी मोस्टली मेंबर वही हैं जो मेरे से ऑलरेडी इतने जान चुके हैं, जिनको नाम पता है। बाय द वे, आपके ग्रुप का नाम क्या है? 100 के डेली डील्स एंड ऑफर सबके अलग अलग हैं। सबके लग रहे हैं? हाँ, जो मेरा फर्स्ट ग्रुप था डेली डील एंड ऑफर्स के नाम पे था, तो उस पे मैंने कंटिन्यू मेरे 5 ग्रुप बनाए थे। तो उसके बाद फिर मैंने 3-4 उसी नाम क्या? डेली डील एंड ऑफर 1 2 यहाँ से, तो उसके बाद मैंने क्या करा, सिटीज़ वाइज ग्रुप बनाए, सिटीज़ वाइज नहीं तो स्टेट वाइज भी बनाए थे, और ऐसे मेंबर्स ओपन जो खाली ब्रॉडकास्ट में ऐड हुए हैं। तो उस टाइम पे जब नहीं था, इतना नहीं था, तो फिर ये ऑर्डर लगाती थी भाई के लिए। मैंने इनको बोला कि ये रात को 12-1 बजे तक ना फ़ोन पे सीरियल देखती थी। मैं कहता क्या कर रही है, तो इसमें पैसा कमाने का है, तो मेरे मैं समझ चुका था कि इसमें पैसा आ सकता है। जो पहला दिन में काम करा 30 रुपये बना, मैं क्या चलो आज दूध पानी का खर्चा निकल गया। तो उसके बाद फिर बट उस समय आपने जब ये शुरू किया तो आप महीने का 18-20 हज़ार रुपए कमा रहे थे। हाँ। अफिलिएट ने आपको देना शुरू कर दिया, जैसे क्या 5,000 10,000 ऐसे करके, तो एक तरह से आपकी मतलब क्वार्टर ऑफ योर इनकम एक्स्ट्रा आने लग गई। तो अब कुछ साल से पहले को अब कंपेयर करें तो आपकी अर्निंग कैसे बढ़ी है? आप अपने आप बताओ। मेरी पहली 6,000 थी, दूसरी मेरी जो हुई 12,000 के समथिंग, डबल हो गई, डबल हो गई। उसके बाद मेरा एक टाइम ऐसा था जिसमें मैंने 20 मिनट्स के अंदर 2.5 लाख कमाया था। I want your job. सीरियसली, मेरे उस टाइम पे मैंने आईफोन लगवाए थे। अच्छा। और मेरे पास उसमें ऐसा अच्छा ऑफर आया था, मैंने शेयर करा और आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अगर वो 20 मिनट भी हो रहता ना, तो मेरे को लग रहा है मेरे साल की जितनी इनकम, एनुअल इनकम नहीं थी, उससे ज़्यादा वो मेरे को 1 आवर में हो जाता एक था। घंटे में दे गया वो। हाँ, तो मैं वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट हुआ। तो मैं अगर आज की मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूँ मैं, तो मेरी 2 लाख 2.5 अपार्ट फ्रॉम मेरी जो सैलरी है वो आराम से इतना आता है, और मैं इतना आराम से करता हूँ, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है। But that's amazing, क्योंकि एक टाइम था जब आप लोगों ने बोला कि हम सोच के पैसे खर्चते थे ना, क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए भी, और लगता था कि चलो आज का राशन का पैसा आ गया थ्रू एफिलिएट, ऐसे करके उस टाइम से लेके वो 3,000 6,000 एक महीने से 2.5 लाख
1 महीने की जो जर्नी है, दैट इज़ अमेजिंग। एंड जो लोग वंडर कर रहे हैं कि क्या किया, उनको हम रिकैप करके यही बता रहे हैं कि इतने सारे आपने व्हाट्सएप ग्रुप सेटअप करे और सब उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अपने अफिलिएट लिंक्स डाल रहे हो, उन लिंक से लोग शॉप करें और आपको कमीशन आ रही है। तो ये आपकी 2.5 लाख पर महीने जो कमीशन इनकम है। या व्हाट्सएप के अलावा आप टेलीग्राम पे भी बनाया है, अच्छा, उस पे यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 2-3,000 के समथिंग सब्सक्राइबर्स है। बट हाँ वो जो प्रोडक्ट्स मैंने उसमें लगाए हैं उसमें वो बाय करते हैं, अमेजिंग। हाँ, वो अभी तक भी करते हैं। वो कैसे आपने साथ में इन्वॉल्व किया? मैंने इन्वॉल्व करा कि जब वो जब ऑर्डर लगाती थी तो रात के टाइम ये सीरियल में इतना बिजी रहती थी कि सीरियल मैं सीरियल वगैरह सब छोड़ चुका आप था। कौन सा सीरियल देखते थे? उस टाइम पे वो चलते थे सोनपरी वगैरह। सोनपरी। हाँ सोनपरी से खुद की परी बन गई है ना। तो दैट्स गुड। तो आप बताओ कैसा क्या इन्होंने क्या बोला आपको और आपने क्या सोचा कि मैं क्यों करूँ? पहले जो सेल आती थी वो 1 मिनट के लिए आती थी, मैं और मेरा बड़ा भाई लगाते थे वो ऑर्डर, वो सबसे ज्यादा ऑर्डर मेरे लगते थे अच्छा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर बहुत वो रहते थे, फटाफट आप लगाने करने होते थे। हैं, हाँ, तो मेरे लगते थे वो ऑर्डर। तो हम वो कमीशन हाफ करके वो सेल परचेज वही करता था, बाकी मैं उससे कमीशन लेती थी। अच्छा, ओके। उसके बाद लाइव ईयर लॉन्ग राखी आपको मिलता था? बट नो, राखी नहीं, गिफ्ट नहीं था, आप काम कर रहे थे। हाँ, मेरा काम Correct, था। हाँ। उसके बाद मैंने एक हरियाणा की एक स्कीम थी सक्षम, अच्छा, उसमें मैंने जॉब की। ओके, उसमें मेरा सर्वे का काम रहता था। अच्छा, उसकी इनकम मतलब 6,000 आती थी। ओके, उसमें महीने में 2-3 बार सर्वे करके आना होता था। अच्छा, उस टाइम पे वो 6,000 बहुत बढ़िया लगते थे। या तो उसके बाद मुझे जीजे ने बताया कि लिंक्स वगैरह, तो मैंने फिर जब इसने अपने ग्रुप बनाए तो मैंने भी अपने बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, आपके अलग ग्रुप है? हाँ। ओह वाह, आपके कितने ग्रुप हैं? मैंने शुरुआत तो 2 ग्रुप से की थी, अच्छा, पर अभी मेरे भी हैं 60-70 प्लस। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप भी अर्न करो से सब पे ऑटोमेटिकली पोस्ट करते हो? जी, यही। पहले क्या होता था ऑटोमेटिकली नहीं था, तो विद इन 1.5 मिनट के अंदर मैं 300 ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती थी। अच्छा, कुछ खुद के थे कुछ हो। गाइस 1.5 मिनट में 300 ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आप फॉरवर्ड कर देते थे। एंड गुड टू नो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी भी कर रही है, पर किसी को ये नहीं पता कि एक लड़की एफिलिएट कर रही मेरी है। आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। अच्छा, कभी कभी पर्सनली मैसेज आते हैं, ब्रो ये तो लग नहीं रहा, ब्रो ये तो लग नहीं रहा। एक बार कॉल भी आया मतलब मेरे नंबर पे, तो ये खड़ा नहीं था घर पे, तो मैंने उठाया, वो लड़की की आवाज़ सुन के ऑकवर्ड हो गया, तो बोला एक्चुअली दैट्स ट्रू। अफिलिएट मार्केटिंग में इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं और आप जो हो वो एक्चुअली एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हो। तो जब आपसे लोग बात करते हैं और उनको पता लगता है कि वो ये तो लड़की ने फ़ोन उठाया, तो क्या रिएक्शन होता है उनका? तो उनका ऑकवर्ड बहुत, कह रहे हैं जो ग्रुप में डील डालते हैं उन भैया से बात हो सकती है। तो मैं फिर करने आप लगी। क्या बोलते हो उनको? मैंने कहा वो बाहर गए, भैया मैं अबे नहीं अभी वो अभी भी नहीं बताया। नहीं, वो भी बोले नहीं बताया। अभी भी नहीं बताया। वो बोले कि वो अभी बाहर गए हैं, मैं आ जाके करवा दूंगी। कुछ मैं बताने के लिए सोचूं, पर मैंने कहा वो कम हो जाए थोड़ा सा, तो मैंने भी नहीं बताया। तो अभी भी ऐसा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ाते रहे अपना काम। और आपने 2 से 60-70 कैसे किए? क्योंकि इनकी तो समझ आ गई इन्होंने कैसे ग्रुप्स। पहले मैंने मेरा अर्न करो पे 1 अकाउंट था, आज के टाइम में 5 अकाउंट है। अच्छा, ओके। बट अलग अकाउंट्स क्यों अर्न करोगे? हमारे लिए जानने की कोशिश करती हूँ। मतलब व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, मतलब 100 प्लस तो एक है ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे हैं अच्छा, 100+ ग्रुप्स हैं, उसके अलावा और भी हैं। वो ऑटोमेशन में यूज करने का Automations अलग में से। use होते हैं। किसी में मैनुअल हम डालते हैं, एक अर्न करोगे अकाउंट से मैनुअली, कुछ ऑटोमेशन वाले चलते हैं अलग। आई थिंक मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कैश करो टीम को ट्रेन करके जाओ। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप संभालना एक्चुअली बिजनेसेस के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है, उनके लिए भी, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने बना के बिजनेस को प्रमोट कर सकें। बट क्योंकि सबके बस का नहीं है ये, तो इसलिए आप कर रहे हो और आपको हम डील्स दे और लिंक्स यूज़ करके आप उस ट्रैक्शन को लाओ, तो वी कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम द सेम थिंग। क्योंकि आई थिंक जो सीजे और संजना ने सेटअप किया है वो कर तो सकते हैं लोग, बट मेहनत से करनी पड़ेगी, इट रिक्वायर्स एफर्ट एंड ओवर टाइम। आपने किया ना, कितना टाइम लगा आपको ग्रुप्स बनाने में? अब कितने साल हो गए? मतलब 3 साल से affiliate 3 में साल हूँ। से। और आपको? सेम है बस Same. मेरे इनमें भी 1 साल 6 महीना 6-5 महीने का फर्क होगा बस, खाली इतना ज़्यादा नहीं था। तो बट हाँ अभी के टाइम में ग्रो अच्छा कर रखा है, क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट जॉब भी है मेरी। एंड आपने अभी क्या स्टडीज़ करी हैं? मेरी अभी MBA कंप्लीट हुई है। अच्छा, ओके।
और अब आप जॉब करोगे? हाँ अच्छा, जॉब के साथ साथ ये करोगे। तो जितने लोग देख रहे हैं जो जॉब करते हैं, ये सब उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करने का जरिया है। अपनी नॉर्मल जॉब के साथ आप इजीली 2.5-3 लाख रुपए पर महीना कमा सकते हो। आई थिंक आप दोनों हमें आज ये सिखा रहे हो। ये सब पूछते हैं घर पे बैठ के क्या करते हैं क्या करते हैं। हाँ। मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे कॉल करके बोलते तू सारा दिन टाइम पास कैसे करती है। मैं उन्हें कैसे बताऊँ मेरा टाइम जाता है मुझे यू कैन बी लाइक मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है और उस टाइम की एक मनी इक्विवेलेंट टू मनी है जो मैं कमा रही हूँ। तो आपके घर में पेरेंट्स को इनिशियली तो नहीं पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और आप कौन से ग्रुप्स बना रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? शुरू में तो उनको लगता था फोन में लगी रहती है सारा दिन। बॉयफ्रेंड। हाँ, और आपके साथ? हाँ, मेरा उनको पता था कि कुछ करता है, पर वो मेरे को क्वेश्चन नहीं करते थे वो सारा दिन फ़ोन में क्यों लगा होता है। अच्छा। तो मैं 5 इयर्स जब से मैं कंपनी में, कोविड से पहले हमें वहाँ पे फ्लोर पे ऑफिस में फ़ोन भी अलाउड नहीं था, पेन कॉपी कुछ अलाउड नहीं था। अच्छा। मेरा फ़ोन लॉकर में रहता था ओके। और मैं फ़ोन से इतना हट चुका था कि मेरे को मतलब ही नहीं था उससे। तो उस कोविड के बाद जब स्टार्ट हुआ उसके बाद तो पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो जब स्टार्ट करने के बाद फिर जब मैंने घर पे बताया, मम्मी को पता चला ऐसा होता है, तो पहले तो लगता था कि इसका भी कि यहाँ पे फ़ोन पे लगी रहती है सारा दिन, पता नहीं। लोग बोलते थे कई कि ये तो सारा दिन जब भी कोई आते हैं फ़ोन पे लगी रहती है। और घर वालों को समझ में आ चुका था कि फ़ोन पे लगी है तो उसका क्या रीज़न है ओके, actually में। ओके। तो काम ही है, चाहे वो Yeah. लैपटॉप पे बैठ के Correct, करे correct. चाहे फ़ोन पे करे। तो फिर से जब स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर घर आप वाले अपना बिजनेस चला रहे हो एक्चुअली, बोथ आर एंटरप्रेन्योर्स एंड उसके लिए आपको हर एक को अलग टाइप का एफर्ट करना पड़ता है। एंड आपका फोन एंड सेटिंग अप दैट ऑटोमेशन दैट नेटवर्क, आपने सर्वर्स भी लगाए हैं घर पे कोई या उस सब नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर जैसे स्टार्ट हुआ था उसके बाद ये अपना करना शुरू करा इसने। तो संजना, कंपेयर टू द ब्रदर्स अभी आप कैसा कर रहे हो? मैं इनसे तो काफी बहुत अच्छे कर रही हूँ। जब स्टार्टिंग में दोनों ब्रदर्स से ज्यादा आप अच्छा कर रहे हो, मतलब इन व्हाट सेंस? इन अर्निंग। इन अर्निंग? अच्छा, तो राखी उल्टी चलती है आपके यहाँ? इट इज ओके आल्सो, बट ऐसा डिफरेंस क्यों है, आपको क्या लगता है? स्टार्टिंग में तो जब मेरे पास अर्न करो की तरफ से एक कॉल आई थी, वो एक कॉन्टेस्ट था शायद, तो उनमें मेरा ना टॉप 100 में मेरा नाम आया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि फेक कॉल है, ऐसे मतलब आती रहती थी। तो मैंने उससे भाई से बात करवाई सीधे से, इसे भी लगा कि फेक कॉल्स हैं। तो फिर उनकी ईमेल आई, एक ईमेल के थ्रू हम यहाँ इवेंट पे भी आए थे। हाँ, ओके। तो उसके बाद काफी मतलब अर्न करो पे ट्रस्ट भी रहा और वो अच्छा तो ग्रो होता गया। अच्छा, ओके। जब स्टार्टअप करा था हमने तो हमें नहीं पता था कि ऐसा, हमें क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। तो फ़ोन पे तो बात हुई, हमने उनको बोला कि आप ईमेल में हमें भेजो, हम देखेंगे कि ऐसा कुछ भी है। तो उनका एक ईमेल आया तो हमें पता चला कि हाँ एक्चुअल में है। उन्होंने एड्रेस मेंशन करा, हमने गूगल करा यहाँ का, तो हमें पता चला अच्छा कुछ है। तो हम यहाँ पे फिर उसके बाद हमें पूरा कंफर्म हो गया कि सब जेन्युइन है। तो हम फिर यहाँ पे आए भी थे, हम दोनों आए थे। तो ये क्या आपकी पहली अर्निंग्स थी या इसके पहले आपने कुछ जॉब करी है जहाँ आपने अर्न किया? नहीं, इससे पहले मैंने इसके कहीं जो तो इसके पहले आप हमेशा अपने खर्चों के लिए पैसे घर से लेते थे, फैमिली से लेते थे, नहीं सक्षम, बट अब आप वापस देते हो? हाँ अभी यहाँ पे हमने सेटअप किया है जो घर, एक साल में जो हमने सेट किया, पूरा यहाँ का एक से एक चीज यहीं पे बनाई है हमने। अच्छा। उसके साथ साथ हमारी सेविंग भी हुई है। हमारे पास एक्चुअली हमारे सर पे डेप्ट था। अच्छा। हाँ, तो डेप्ट था तो उस टाइम पे पैसा नहीं था बिल्कुल भी। घर वालों से मांगते थे, वो था ही नहीं, तो हम समझ चुके थे है ही नहीं, क्या मांगे। तो कोई छोटे छोटे स्कूल टाइम में तो ऐसा था कि 2 रुपए की पेंसिल लेने के लिए भी मांग के पेंसिलें दी हैं ऐसे करके, उस टाइम पे ऐसा था। तो जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो जॉब के साथ साथ चीज़ें इस लाइन में आए, पैसा बन रहा था पर कुछ चीज़ें इतनी बनना शुरू हुई थी, इतनी बन नहीं रही थी। तो जैसे ही काम स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो फिर ऑफिस के बाद ऐसा टाइम आया कि मेरी शादी हुई मेरी वाइफ के साथ। वो सेम कंपनी में शी वर्क्स, ठीक है। तो सेम कंपनी में हम मिले, बात होते होते, और वहाँ से भी मेरी किस्मत ऐसी बदली। वहाँ से जहाँ पे मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था वो एकदम से पूरा अब बढ़नी शुरू हुई। शी वाज योर लेडी लक। या लेडी लक, या शी इज, या शी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं पिछले 6 साल से, मतलब 6-7 साल से जॉब कर ही रहा था कंटिन्यूस। प्रमोशन भी नहीं हो रहा था, सही बताऊं, प्रमोशन हो ही नहीं रहा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई मेरी मैनेजर से। मैं ऐसा था कि मैं छोड़ दूं, मैं इस लाइन में हूँ, मैं इसी में कुछ करूँगा अपना। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने जो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो जैसे आने के बाद विदिन 5 to 6 मंथ्स में मेरी प्रमोशन हो गई। वाओ, लेडी लक। हाँ, विदिन
5 to 6 मंथ में प्रमोशन हुई हमारा। 1 साल हमने मुश्किल से जाने हुए हुआ था। उसके 1 साल में हमारी शादी हुई। अच्छा। जैसे ही शादी हुई हमने एक गाड़ी, मैंने अपनी इस अर्निंग से जो पहले कर रहा था, मैंने एक सेकंड हैंड वरना बाय करी थी अपनी अर्निंग करके, इसी पैसों से करी थी। हाँ। तो उस टाइम पे पैसा आ रहा था, स्लोली पैसा आ रहा था, पर चीज़ें नहीं बन रही थी। तो उसके बाद जैसे शादी हुई हमने मिल के, मेरी वाइफ अर्न करती है, हम अर्न करते हैं, मतलब मैं अर्न कर रहा हूँ, बहन कर रही है, तो हम दोनों ने मिल के एक गाड़ी बाय करी जिसकी कीमत भी अच्छी खासी आज के टाइम में 20 लाख प्लस है। ठीक है। तो Amazing, what a story, what a story. So जो लोग ये देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि यार हम भी करना चाहते हैं, और वो हमारे पिछले 4 एपिसोड्स ऑफ द बैंड पॉडकास्ट में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी सुन चुके हैं, बट अभी भी उनको समझ नहीं आया कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो आप दोनों अपने अपने वर्ड्स में बताओ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है आपके हिसाब से, अगर आप किसी को समझा रहे हो, और कैसे उसको बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए तो अनलिमिटेड मनी है। अच्छा। कितना भी, एक इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही आएगा। काम करना चाहता है उसको थोड़ा पेशेंट लेवल जरूरी है, क्योंकि मैंने अगर सोचेगा कि मेरे को आज मैं कर रहा हूँ, मेरे को आज को इतना मिल जाए, कोई की प्लांट लगा रहा है मेरे को आज ही फल मिल जाए, वो फिर वैसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने वो चीज़ नहीं सोची थी। मैंने सिर्फ ये था कि मेरे को अपना नेटवर्क बनाना है, काम करना है, मेरे को काम करेंगे पैसा अपने आप आएगा, और वो आज हो रहा है इजीली। क्योंकि अगर करना चाहता है आज के टाइम में, बहुत सारे कर भी रहे हैं ऑब्वियसली, अपनी जो फिक्स इनकम जो रहती है उससे ज़्यादा इनकम इसमें आ रही है, और कोई किसी का खुद का बॉस खुद, करेक्ट। हाँ, किसी का सुनने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो जैसे अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन सुनूं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, जैसे आपने 100 ग्रुप्स बनाए, मेरे ख्याल से वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने वो ग्रुप्स बना लिए, उसके बाद अर्न करो जैसा टूल आपको इनेबल कर देगा कि आप डील्स सब ग्रुप्स में पोस्ट कर दो, आपकी ऑटोमेटिकली डील्स चली जाएंगी। आप सो रहे होगे, हॉलीडे पे होगे, तो भी डील्स चली जाएंगी। उन डील्स पे अगर लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो वो क्लिक भी करेंगे और उससे कमीशन भी आ जाएगी। राइट। तो पैसा आना गारंटीड है अगर इनिशियल पार्ट क्रैक कर सकते हैं कि कैसे इतने सारे ग्रुप्स बनाएं। तो एनी टिप्स फॉर दैट? ग्रुप्स के लिए अभी पहले का टाइम था इजीली, पहले तो ये था कि कोई ऑफर, जैसे बहुत सारे फेसबुक हो गया, उसमें भी अपने को ओपन ग्रुप्स मिल जाते हैं। उसमें वहाँ पे अगर हम कुछ शेयर करते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल हो गया खुद का, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी इंस्टा पे भी कर सकते हैं। आजकल तो इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि हम कर चुके हैं। अभी उसमें एक ग्रुप बनेगा, मैं कह रहा हूँ एक ग्रुप के अंदर अगर आजकल तो 1000+ मेंबर आ जाते हैं, अगर उसमें से मैं कह रहा हूँ 50 ऑर्डर भी लग गए एक स्टार्टिंग एक ग्रुप में से भी, तो अच्छी खासी इनकम उसमें बन सकती है। और फिर ग्रो करने के बाद तो हम खुद पे डिपेंड है। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को वहाँ से भी आ रहा है, मैं वहाँ पे भी प्रमोट कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप। और लोग छोड़ के नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है लोग छोड़ के जा रहे होंगे ना। नहीं, उन से छोड़ ही देते हैं। छोड़ के तब जाते हैं अगर मैं कुछ गलत उसमें कुछ ऑफर डाल रहा हूँ, वैल्यू ऐड कर रहे हाँ, हो तो इसलिए दे स्टे। उसमें चीज ऐसा ऑफर आता है, मैं एग्जैक्ट वैसे ही डालते कि ये वाला इतने का लग रहा है और लग रहा है, तो जब उनको सब कुछ जेन्युइन मिलेगा तो। और या फिर मैं ऐसा भी नहीं कि दिन में मैं 100 मैसेज कर दूंगा इस ग्रुप में, तो लोग इरिटेट होके उसको ग्रुप को एग्जिट करते हैं। पर हमारे में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एग्जैक्ट लग रही है और जिस पे ऑफर आया है सिर्फ वही उसको शेयर करते हैं। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट संजना, कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और कैसे ग्रुप्स को बड़ा करें? मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग अनलिमिटेड मनी के साथ स्मार्ट अर्न भी है। अरे वाह, दैट्स ट्रू। या तो ठीक है। एंड कैसे मतलब आप लोगों को अगर एडवाइस दो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के कैसे इतने बड़े ग्रुप्स बनाएं? मैंने जैसे 2 ग्रुप से शुरुआत की थी। ओपन ग्रुप्स से मेरे पास मिले थे मुझे काफ़ी, तो लोग उसमें अपनी डील्स प्रमोट करते थे, मैंने अपने ग्रुप प्रमोट किए। तो ओपन ग्रुप्स को ढूंढो, उसमें अपने ग्रुप लिंक्स जाके शेयर करो, और उससे आपके ग्रुप्स बढ़ेंगे। उन ग्रुप्स पे आप अर्न करो का ऑटोमेशन डाल के डील्स पोस्ट करते जाओ, अपने आप पैसा आ जाएगा। कंसिस्टेंटली करते हो। ऐसे ही बनाए, बिल्कुल ऐसे ही। पहले के टाइम में तो ऐसे लोग थे कि वो ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करते थे, मैसेज करते थे मेरे को, भाई इसमें ऐड कर दो, भाई इसमें ऐड कर दो। एक्चुअली बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इसी को कहते हैं कि जब आप लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए थे उस समय ग्रुप्स का ट्रेंड भी आ रहा था, और ओपन ग्रुप्स पे आप उनको प्रमोट कर पाए। आज वो काम लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं। एक्चुअली टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना रहे हैं व्हाट्सएप के रेगुलेशन के अलावा, बट जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और चल पड़े हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। व्हाट्सएप इज द मोस्ट यूज्ड, सबसे ज़्यादा हमारी अर्निंग व्हाट्सएप से ही होती है। व्हाट्सएप से होती है। एक्सीलेंट। तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। आपकी पहली सैलरी 6000 रुपये एक महीना की होती थी, और आज आप लोग 3 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो। तो इसके माइलस्टोन्स क्या रहे, थोड़ा अपने शब्दों में बताओ।
या हाइलाइट्स ये थे कि पहले इनकम कम से बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जैसे मैंने बताया कि शादी हुई, उसके बाद रेडी लक भी काम करा, अच्छा खासा करा। हाँ। एक होता थोड़ा बहुत, एक अच्छा खासा इतना हुआ। आप 6,000 से 12,000 पे गए। 12 में पहुंचे। हाँ, और 12 से 12 से मैंने फिर 20 हुआ, हाँ, फिर फिर 50, लेडी लक आई। फिर लेडी लक आई, फिर तो लाखों में बात चली। ठीक है। हाँ, अब इतना था कि चीजें, पैसा भी आ रहा था, चीजें बन नहीं रही थी। हाँ, लेडी लक के आने के साथ साथ अपना और मेहनत भी करी अपनी, साथ में लेडी लक भी आया। तो उसके साथ साथ गाड़ी बाई करे हमने, शादी का खुद का एक्सपेंस पूरा खुद ही करा है ठीक है। कमा के। उसके बाद आज हमने घर भी बाई कर लिया है, उसकी ऑलमोस्ट Wow. विद इन 1 और 2 वीक्स में उसकी रजिस्ट्री होने वाली है। तो मिलके मेरी वाइफ ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है, और हमने भी कुछ उसमें अच्छा खासा उसमें करके, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी मतलब CRs में जा रही है। वाओ। तो वहीं पे फरीदाबाद में हमने How nice, how nice, amazing to hear. And what has your journey been? मैंने जब इसने मुझे एफिलिएट का बताया, हाँ, तो मेरा शुरू से दिमाग मोबाइल के मामले में काफ़ी तेज रहा है। हाँ, तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स लगा के या करके मैंने इससे अच्छा ग्रो किया। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने खुद के लिए फ़ोन बाय किया था, OnePlus 11 जब अच्छा। लॉन्च हुआ था, वो Okay. तभी उसके टाइम पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे आके अपना घर सेटअप किया, सारा किया। घर सेटअप के साथ घर के खर्चे भी हुए, वो भी मतलब मैनेज हुए। उसके बाद उसकी सेविंग्स हुई, वो भी हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। और अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़कियां अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकती, तो ये स्टीरियोटाइप को संजना इज फुली क्रशिंग इट, Yeah. बिकॉज यू नो शी इज सपोर्टिंग इक्वली एंड मोर एज हर ब्रदर्स एट होम। वो भी है, और ये भी रीज़न है कि अभी जैसे कॉन्फिडेंस भी आ गया कि कमा सकते हैं इसमें। और टू बी ऑनेस्ट, सिंगल अर्निंग, मेरी जो सिंगल अर्निंग सैलरी थी खाली, उससे मेरे लिए कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरी फैमिली को यहाँ पे ला पाऊँ। या तो और मुश्किल भी है, क्योंकि उस टाइम पे जब थी इतना तो मेरा रेंट लड़कियां एक्चुअली चाहती हैं उतना कंट्रीब्यूट करना, और कर भी रही हैं, और कर सकती हैं, तो क्यों नहीं करेंगी? राइट राइट। ऑफ कोर्स। तो जैसे फिर शिफ्ट, ये सब काम हमने शुरू करा, इससे आना लगा। उसके बाद फैमिली विद इन 2 years के अंदर यहाँ पे शादी कर ली, गाड़ी बना ली, घर बना लिया। इवन शी इज अर्निंग फॉर, हमें कोई इसकी शादी की टेंशन नहीं है। ये करा देगी सबकी। हाँ, ये करा देगी। करा देगी। वेरी गुड। ठीक है, सो लेट्स हैव सम फन। वील टेक यू थ्रू अ रैपिड फायर राउंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। सीजर पहले आपसे शुरू करते हैं, एंड देन संजना यू फॉलो एज वेल फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके, अगर लिसनर्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हो तो उसके लिए आपकी बेस्ट टिप क्या है? नेटवर्क बनाना है तो अपना एफर्ट डालने पड़ेंगे, हाँ, और साथ में अपने जहाँ पे भी वो डिजिटली अगर वो यूट्यूब कैमरा फेस करके अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन करते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। पर्सनली अपने नॉन जो सर्कल स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करें, तो एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। नेटवर्क बनाने के लिए आजकल इंस्टा रील्स काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो उसमें एक वीडियो बना के अपने बारे में बताना चाहिए, और एंड वो एक ग्रुप से शुरुआत, वहाँ पे लिंक दे के। ठीक है, क्या करें कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के ना जाएं? अच्छी अच्छी डील्स डालो, फायदेमंद, जिनको उनको भी लगे कि अच्छा फ़ायदा आ रहा है और वैल्यू जेन्युइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अच्छे ऑफर्स में आ रहे हैं। रेलेवेंट कंटेंट। लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डील डालो। हाँ। उसके बाद जो अगर लग रहा है कि लूट डील है, वो तो शेयर कर ही दो, तो उससे नेटवर्क और बढ़ता है। कोई एक टिप आपकी फ्यूचर एफिलिएट मार्केटर्स के लिए जो नए हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, उनके लिए कोई एक टिप? टिप ये है कि वो अगर कर रहे हैं तो वो लगे रहें, स्टार्टिंग करें अपना। पॉजिटिविटी, सिर्फ पैसा देख के ना सोचे कि मेरे को आज पैसा चाहिए, ये सोचे कि मेरे को अपने नाम बनाना है। ठीक है, नाम बनाओगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है। पेशेंस होना चाहिए। मैंने एक्चुअली किसी को करवाए भी थे, तो वो उन्होंने किया, पर उनके इंस्टेंट पैसे चाहिए होते तो वो नहीं कर पाए। तो पेशेंस दोनों से। या उनका ये भी है कि उनको करने के बाद जैसे कुछ फिर अप्रूव होने के लिए भी टाइम होता है, जैसे 2 months का रहता है। इतना पेशेंस लेवल भी नहीं होता कि हमें आज ही हुआ आज ही मिल जाए। पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो आपकी अब तक की सबसे वायरल डील? वायरल डील, हाँ। आईफोन 2.5 लाख विद इन 20 minutes आपने अर्न किए? अर्न किया था। मेरा प्रॉफिट हुआ था 20 मिनट में। Wow. आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आईफोन के लिंक्स दे रहे थे, लिंक शेयर करा था। एफिलिएट लिंक अपना डाला था। मेरा उस टाइम पे 20 मिनट्स में 400 पीस आईफोन बुक हुए थे। वाव। आपकी? मेरे एप्पल का चार्जर था, हाँ। वो 2500 चार्जर मेरे लगे थे। 2500 चार्जर कितने टाइम में? 4 मिनट के अंदर वो डील ओवर हो गई थी। 2500 चार्जर 4 मिनट में लगे आपके? वाव, इंडीड वायरल डील। ठीक है, और कोई ऐसी टिप कि एक डील को इंस्टेंटली वायरल कैसे करें? वायरल कैसे करें? हाँ। ऐसा कुछ वायरल हम प्रोडक्ट्स ही ऐसे डालते हैं कि वायरल अपने आप हो जाती है।
यही यही सही आंसर है हाँ। एक्चुअली, कि अगर वो खुद में दम है तो अपने दम आप वायरल होगी वो। 100+ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आप मैनेज करते हो, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज, अगर डील आ रही है उसी टाइम पे अगर चली जाए तो वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको डील टाइम पे पहुंच जाए। इंस्टेंटली कैसे आउट करें उसको? जी। ठीक है, और आपके लिए? मेरे लिए चैलेंज ये है कि अगर फ़ोन की बैटरी डाउन है तो बड़ा बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, और आपका सबसे फेवरेट अफिलिएट प्लेटफॉर्म कौन सा है? मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उसमें? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके, क्यों? इंस्टाग्राम पे कोई भी रील होती है वो वायरल होती है जल्दी। मेरा खुद का भी है पेज, उसमें भी मैं रील डालती हूँ, वो वायरल हो जाती है। अच्छा, एक्सलेंट। अब मेरे लिए तो व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप से इतने नॉन जानकार बने हुए हैं कि अगर कुछ भी बोल दे कि जैसे सीजे मेहता, कोई भी कुछ कोई डील भी करते हैं आपस में, बोलते हैं कि सीजे मेहता से पूछवा दो, अगर वो हाँ कर देंगे हम कर देंगे। अच्छा, ऐसा मतलब इशू अभी ट्रस्ट बन चुका है। तो वाह, ठीक। वायरल डील्स कहाँ से ढूंढते हो कि मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है वो? जिसका प्राइस ड्रॉप होता है हम खुद ही चेक कर लेते हैं ये कौन से क्रेडिट और कार्ड पे आपको अनकरों से भी यही पता लगती है? हाँ, अर्न करो से भी पता चलती है। और प्राइस ड्रॉप हो रखा है, हम उसे चेक करते हैं कि वो कौन से कार्ड पे कितने का लग रहा है, अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। मैंने तो अर्न करो को पिन कर रखा है। अच्छा, जैसी कोई डील आती है मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरे मेंबर इसके लिए बने हैं, सही है, वो मैं करता हूँ शेयर और अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे। वेरी गुड। अर्न करो के साथ कमाई पक्की है, कमाई ये पक्की हम है। कहते हैं एज अ टैगलाइन, बट आप दोनों को देख के मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि ये टैगलाइन बिल्कुल सही है। कमाई पक्की है। पक्की बोलते हैं कि होएगी, हमें तो पता कि हो रही है, करेक्ट, कंफर्म पक्की है। अमेजिंग। ठीक है, तो आप दोनों भाई बहन इकट्ठे काम करते हो, इस चीज़ के इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, या मतलब व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग टुगेदर? इकट्ठे करें, इनकम चाहे यहाँ से आए चाहे मेरे से आए, आने घर भी है। या और प्लस एक ये भी फायदा है हमें कि अगर ये कुछ ऑफर चेक कर रही है तो इसको वेरीफाई करके अगर कोई ऑफर डालेगी, मेरे को ज़्यादा मैं चेक नहीं करूंगा, तो मेरे को पता उसने चेक करा हुआ है। सेम चीज़ अगर मेरे पे अप्लाई, जैसे मैं कभी अपना काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को पता है कि उसने चेक करा होगा तो वो सही होगा। ऐसे ही मैं करता हूँ चेक करके, इसको लग रहा है कि मेरा आ गया, तो वो आपस में ऑफ कोर्स काफ़ी हेल्प ट्रस्ट की बात है, और वो ट्रस्ट होता है। काफ़ी हेल्प मिल जाती है उसमें भी। और कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है इकट्ठे काम करने की, ऐसी कोई है? नहीं, कभी कभार थोड़ी सी इनकम अप एंड डाउन हो जाए तो अभी लगता है अच्छा तेरी ज़्यादा हो गई तो ये है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा ही है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, पता आने एक ही घर पे है तो कोई मैटर नहीं करता कि मतलब आप साथ में जॉब भी कर रहे हो ना? या इसलिए तो मैं तो अपने आप को समझा लेता हूँ, कोई नहीं, मेरा काम उधर भी है तो मेरे को वो भी देखना है। हाँ, कि वो भी देखना है मेरे को। Because as a brother you are also proud of her, na? Yeah, So right, that's a right. good thing. Yeah. So my brother is also like that. Competition नहीं है, but he's always happy if I do well. Yeah. Similarly Yeah. for you as well. Yeah. तो आपका कोई पहला रिएक्शन जब आपने रियलाइज किया कि अफिलिएट्स इतने पैसे आ रहे हैं? मेरा पहला रिएक्शन, मैंने क्रेडिट कार्ड प्रमोट किए थे अच्छा, शुरू में, तो उसमें मेरी इनकम 1 लाख प्लस बनी थी। वाओ, तो मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया आगे। अच्छा, वाह, मुझे लग रहा है मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, यूज करती है अपना प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा आपने किस प्रोडक्ट के लिए ऐसा सुना लोगों से कि भाई ये डील कब आएगी वापस? मोबाइल्स की डील। मोबाइल्स, एप्पल के लिए होगा आपका तो फिर से। नहीं, मोबाइल मेरे पास मोबाइल, एसी, टीवी, ये सब मोस्टली सबका आता है, अच्छा, ओके, ठीक है। या होम अप्लाइंसेस का आता है मेरे पास, और मैं इसी को ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, इसी के इलेक्ट्रॉनिक से लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपने बेचा है बट खुद यूज नहीं किया, जो बहुत बिकता है बट आप यूज? आईफोन आईफोन वो भी लेना है अभी। लेना। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सारे ओवररेटेड भी है सर। तो बहुत सारे लोग, मेरे कोलीग्स बोलते हैं, यार दोस्त भी बोलते हैं कि यार तेरे पास आईफोन नहीं है, हाँ, अब तो एंड्रॉयड फ़ोन लेके चला रहा है। अब उनको नहीं पता कि एक एंड्रॉयड फ़ोन में एक दिन में एक आईफोन खरीदने की औकात है इसकी। ऐसा बोलते कि अरे देसी सा तेरे पास फ़ोन है तो देसी बंदा देसी फ़ोन है। अब उनको नहीं पता ना, ये तो जो कर रहा है उन्हीं को पता है खाली। मैं बोलते रहो कोई इशू नहीं है, मेरे को पता है ना कि क्या है ये। मेरे को जब लग रहा है कि ज़रूरत होगा, ओबियसली बात है, जब मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को मैनेज हो रहा है मेरा अच्छे से और मेरे को ये अच्छा कमा के दे रहा है, तो फिर मेरे को वाई शुड आई। Don't have to use Android by the way, because he actually prefers Android over Apple. Yeah. अगर एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप अपने बिजनेस में क्या बदलोगे उससे? नेटवर्क बढ़ाऊंगी अपना और। fair enough. मैं तो अपना नाम और बढ़ा के अपना और ग्रुप्स तो नहीं, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म पे
मतलब आप कह रहे हो मैं ये connect बात करेगा। सब्सक्राइबर जाऊंगा यूट्यूब पे अपने या वो आ जाए तो वो और अच्छा है। या ठीक सोते हुए भी ताकि इनकम आए, अभी तो जागते हुए कमा रहे हैं, वो सोते हुए भी आए। Yeah. So thank you guys. Really lovely to have you over, CJ and Sanjana, and wish you all the best. I hope आपसे भी लोग इंस्पायर होके अपने आगे ग्रुप्स खोलेंगे एंड डिफरेंट वेज में एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बैड पॉडकास्ट में जो लोगों को देखा है, हर महीने लोग 2-3-4 लाख पर मंथ से लेके 35-40 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं, विच इज़ अनरियल। सो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं बाकी उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है लिटरली। एंड आई एम श्योर विद यू गाइज एंड योर हार्ड वर्क अभी आप और आगे बढ़ते जाओगे। देयर इज नो लिमिट, सो गुड लक। थैंक यू सो मच। Great. So hope you enjoyed their journey. So continue to dream on, be bad, and continue watching the Bad Podcast, where we celebrate dreamers जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपनी ड्रीम्स को सच कर दिखाया है।